हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आज आपको सिखाते हैं, बहुत सारी कमेंट्स है और रिक्वेस्ट है कि नीचे से क्रास जो है कैसे खींचें। अब हम आपको दोनों ही चीज़ें सिखा देते हैं कि नीचे से क्रास गद्दा कब मारें और खींचे कैसे। देखिए, जो हमारी थिंकिंग है दोस्तों, आपको जैसे हमने बताया कि खींचना और गद्दा मार देना और पतंग को बचा के हटा के फिर से आना, ये तीन चीज़ें हैं। इसी में जो है नीचे से आप चाहे लड़ाएं चाहे ऊपर से लड़ाएं, ये तीनों चीज़ आएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम लोग लड़ाते हैं तो इस तरह से हम लोग जाते हैं, ठीक है। और जाने के बाद में अपोजिट पार्टी भी आता है, इस तरह से सही हो जाती है। उसके बाद फिर आप चाहे यहाँ पे कन्ना मारिए, चाहे आप ये दौड़ा के आइए ऊपर से, चाहे आप नीचे से एकदम अंदर चले जाइए, या तो आप यहाँ कन्ने से काट दीजिए। ये होता है तरीका, और कोई किसी से शिकायत नहीं कर सकता सही होने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, जब पतंग सही हो जाए और नंबर 1 हमारी बातों को बहुत ही अच्छे से और बहुत दिमाग लगा के सुनिए, जिसमें आपको हर चीज़ एकदम ठीक समझ में आ जाए। अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, समझेंगे, आप खाली पतंग ही पे ध्यान देंगे तो आप ना सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ होता है पतंग लड़ाने में एक चिराव, एक कम चिराव है, एक ये ज़्यादा चिराव हो गया। ज़्यादा मतलब जो है कम से कम 200 गज़ 150 गज़ इस तरह का फासला रखें, जिसमें थोड़ा सा चिराव जो है वो अच्छा रहता है। चिराव जब अच्छा रहता है तो ऊपर से भी लड़ाने में मज़ा आता है और नीचे से भी। तो मान लिया कि जब चिराव कम है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे। ऊपर नीचे हो गए, सही हो गई। अब क्या है कि अगर आप नारंगी वाली हैं, नीचे से लड़ा रहे हैं, तो आप इस तरह से उसको दौड़ाएं हैं, ठीक है। अंदर जब दौड़ाए हैं सही होने के बाद, और ये ऊपर से दबाए हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो इस तरह से ऐसे दबाता जा रहा है और आप इस तरह से पकड़ के खींचते हैं, तो यहाँ पे पड़ जाएगा गद्दा, ठीक है। आपका सवाल था कि नीचे से कैसे क्रास खींचें, तो उसकी भी टाइमिंग और सही तरीका होता है। देखिए, जब हम इस तरह से नीचे घुसते हैं और वो इस तरह से दबाता जाता है, और उसका मुट्ठा भी बड़ा सटीक बना हुआ है कि अगर आप जो है थोड़ी सी भी गलती वगैरह करते हैं तो ये मार के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जब नीचे से ऐसे घुसते हैं और वो इस तरह से ऐसे चलता जाता है, तो आपको क्रास अभी पेज सीखना है। अभी आपको हम ये ना बताएंगे यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रास खींचना है इसको। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब ये इस तरह से मारता जाता है, हम इस तरह से पतंग को बचा लेते हैं, ठीक है। और ये मार के, अगर आपके सामने वाला, अगर आपको मालूम है कि ये पूरा की पूरा जो है मार के जाता है, तो वहाँ पे पेच अलग आपको करनी है। लेकिन आपको खींचना कहाँ पे है, आपका सवाल था कि हम जो है क्रास खींचें कैसे। तो देखिए, जब इस तरह से सबसे पहले वो ऐसे करके आया और ये यहाँ पे सही हो गई, हम चक्कर दे रहे हैं, वो भी चक्कर दे रहा है, और आपको लगता है कि अब हमारी यहाँ पास इस तरह से वो चक्कर दे रहा है, आपको लगता है कि अब हमारी पतंग यहाँ पे उसके करीब हो गई, हाथ 2 हाथ जो है 3 हाथ बचा हुआ है, और अगर हम खींचेंगे तो हम उसके कुछ करने के पहले हम खींच लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब कोई आदमी आता है या आप अंदर जाते हैं तो आप चक्कर देते हैं, वो भी चक्कर देता है, तो आप जल्दी से जो चक्कर दे कैसे चढ़ा लीजिए। चढ़ाने के बाद में बस आप इतना देखिए कि उसका मुट्ठा आपका इस तरह से ना बनने पाए, ठीक है। इस मुट्ठे के अलावा वो ऊपर का बन जाए, इधर का बन जाए या इधर का बन जाए, आप यहाँ पे आपको पकड़ के खींच लेना है। इसी को कहते हैं क्रास खींच लेना, ठीक है। इस तरह से आपको क्रास खींच लेना है। जब वो डुबोने के बाद में आपको मार नहीं रहा है, वो खाली आपको चक्कर दे रहा है, तो आप यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यानी वो आपको सिर्फ वैसे दबा के चक्कर दे रहा है, तो तब भी आप क्रास खींच सकते हो। लेकिन उसके बस इतना आपको अंदाज़ा रहे कि हमारी अगर यहाँ दूर है और यहाँ से हम खींचते हुए आएंगे, तो यहाँ पे हमें वो बचा के गद्दा मार सकता है। लेकिन हमें खींचना क्रास वहाँ पे है
जैसे कि वो ऐसे करके आया, रखा और चक्का, और आप पहले से ही अलर्ट हैं और वो जैसे ही चक्कर देता आप पकड़ के खींच सकते हैं। या तो उसने मारने की कोशिश की, नहीं मार पाया, मुट्ठे को उठा रहा है, तब भी ऐसे करके खींच सकते हैं। और वो सीधा खींचता है, इधर खींचता है, तब भी आपको फुल हैंड खींच देना है। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ही सतर्क होकर खींचना है कि आप 1 2 3 हाथ में उसका काम होना चाहिए। और उसकी पतंग हरकत करने से पहले कि वो आपको मार दे या इधर खींच दे, वो सिर्फ बचा रहा है। अगर सीधा भी बचा रहा है, अंदर बचा रहा है, वो बचा रहा है, आपको रुक नहीं दे रहा है। यानी जब आदमी कोई इस तरह से ऐसे आके ऐसे खींचता है तो वो बचाता है। चाहे वो सीधा भी भाग सकता है, वो इधर भी भाग सकता है, आपके तरफ भी मुट्ठा, वो बचा रहा है। तो यहाँ पे आपको फुल हैंड जो है किरास खींच जाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से किरास जो है आपको खींच जाना है। तो इस तरह से हम सिर्फ आपको काटने वाली पेच बताई है कि आप इसको काटना है आपको, ठीक है। और कभी कभी होता है कि कोई ऐसे आके इस तरह से ऐसे करके मारना शुरू कर देता है, तो फिर हमें यहाँ पास हमेशा पतंग को बचा लेना है। बेड़ा जो रहता है जब आप खींचते हैं तो बेड़े में खतरा रहता है, कट जाती है, तो आपको बचा लेना है। जैसे सिर्फ हमने जो बताई है आपको 6 मिनट कि आपको काटना सिर्फ है अगर नीचे से, तो आपको जो हमने कहा है वही आप करिए। आप बचाइए और उसके बाद आप मौका पा के खींचिए। इसी को किरास जो है कहते हैं। और किरास और भी बहुत कई है, वो अपनी अलग जगह पे जो है वो किरास, लेकिन काटने वाली आपको पेज बताया कि कैसे आप काट सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।